लेकिन सेवा में ऐसा है, सेवा जो है हमारी अलग स्थिति है, और वो जो भजन जो है वो हमारी अलग स्थिति है। सेवा में एक दिन ऐसा भी होगा कि हमें महाकाल से भी बचा सकती है कि अभी बाकी है, कहाँ ले जा रहा है इसे छोड़ से, जैसे सत्यवान की तरह सावित्री ने छुड़ा लिया। ऐसे सेवा यमराज और धर्मराज से दोनों से छुड़वा लेती है, कहती है यहाँ छोड़ के जा, अभी बाकी है। सेवा में बहुत बड़ी ताकत है। तो और रख देना कहीं भी, कोई ऐसी बात नहीं, इनाम नहीं बट रहा। भोजन कभी दान में नहीं आएगा? नहीं, भोजन दान में नहीं आएगा। भोजन दान नहीं, भोजन दान में नहीं आएगा, और भजन कर्म में नहीं आएगा, जबकि दोनों इस शरीर से ही होते हैं, सेवा और दान में। ये तो अब हमारी कहावत बन गई, चाहे कोई 1000 रुपये का दान कर रहा है तो कर सेवा, हाँ, और कोई एक बाल्टी पानी ला रहा है नहाने के लिए और हमें नहला रहा है मीड़ मीड़ के महाराज जी की तो कर सेवा, वो भी सेवा। दान कर रहा है वो भी सेवा, 2.5 मन अनाज की बोरी दे रहा है वो भी सेवा, सब सेवा में। अल्लाह का तू सेवा कर रहा होगा? अरे दान दान ही होता है, सेवा सेवा ही होती है। सेवा धर्म कटोरा, सेवा धर्म से कठोर धर्म इस धरती पर कोई नहीं है। इसकी उम्र जहर खाने की है क्या? छुट्टी का जहर खा रहे हैं, जो नहीं कर्म करने उन्हें कर रहे हैं। 15 से साल के 14 साल के बच्चे गलत खान पान से लेके, गलत कर्म से लेके बिल्कुल गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्यों? कि वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। महाराज जी, मेरी एक मन की पर्सनल एक इच्छा है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे भगवान के कभी कभी दर्शन का अभिलाषा रहता हूँ, रोता हूँ कभी कभी पत्थरों से एकांत में जाके, जहाँ कोई नहीं हो, जंगलों में। भगवान कब किस रूप में दर्शन देंगे? मैं कभी दर्शन का अभिलाषा हूँ, तो मैं भगवान कौन सी चीज़ प्राप्त करने के बाद मुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे? मतलब पहले मुझे पहली सीढ़ी कौन सी है, कहाँ से रखूँ मैं? आप ऐसा है, आपने रामायण पढ़ी होगी, आप भीलनी का और राम का संवाद देखिए। वही तो। हाँ, तो उसमें एक बहुत बहुत नॉर्मल शब्द है, दृढ़ विश्वास रखो। भक्ति बताइए ना। हाँ। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति में दृढ़ विश्वास अति उच्च कोटि का बताया है भगवान श्री राम ने भामिनी को। भक्ति तो भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है वो, तो एक प्रकार की नहीं है। नवदा में से एक हुई, यानी 9 में से एक। लेकिन दृढ़ विश्वास, ये जो हमारा संसार रूपी ये पर्दा है, ये इतना मोटा और तगड़ा है और भारी है कि इसको हटाना जीव का बहुत भारी बात पड़ जाती है। जब तक ये आवरण नहीं हटेगा तो भगवान तो बिल्कुल तुम साथ साथ लिए भगवान से, तो भगवान ही तो घूम रहा है। इंजन का जब तेल पास नहीं हो रहा या कोई और मिस्टेक हो गई, इंजन खड़ा हो गया, इंजन तो वहीं खड़ा है, चल नहीं रहा। तो दर्शन दूर नहीं है, कहीं से आना नहीं है उन्हें। देखो शास्त्र कहता है वहाँ मध्य में है, ना ऊपर है और ना नीचे है। वो कैसे है? आपने देखा है सीता का वन, श्री राम का वन। श्री राम का वन में जब भगवान श्री राम गए तो पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता और आगे श्री राम। तो लक्ष्मण को सीता के कारण राम दिखाई नहीं पड़ते थे, लक्ष्मण को सीता के कारण राम दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार ये जीव को, लक्ष्मण रूपी जीव को माया रूपी सीता से के बीच में मध्य होने से और परमात्मा दिखाई नहीं देता। महाराज जी, जो ये माया है, जिसको हम किसी धन को कह दो, स्त्री को कह दो, किसी रूप, तो इसके छुटकारा, इसके जंजाल से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? ये शास्त्र कहता है और संत कहते हैं, इच्छाओं का दमन। मोटी सी बात है, इच्छाओं का दमन। इच्छा मत करो, इच्छा ही तो पर्दा है। इच्छाओं का दमन करो। इच्छा ये तो तेरी राजी है, देगा तो खाएंगे, नहीं भूखे ही मर जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। देगा भेजेगा तो खाएंगे और भरपेट खाएंगे, आराम से खाएंगे। और नहीं देगा तो नहीं, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती नहीं, इच्छा नहीं। अरे आज वो नहीं आया, आज ये नहीं आया, आ भी गया लेकिन उसमें भी पर लगा दी, उसमें भी पर लगा दी। ये साग अच्छा नहीं है, ये रोटी कच्ची है, या ऐसा कर दिया है, वैसा पता नहीं क्या क्या बोलता है। मैं आकलन नहीं कर सकता इसका। क्यों? ये फंसा हुआ है इस जाल में। ये मोतियाबंद है ना, देखा है, आँख का कुछ नहीं पकड़ता। ये मोतियाबंद जैसा एक वो होता है ना, पत्ता सा, फट देते उसको, लाइट पूरा काम करती है। बस इतना ही तो आवरण है। इच्छाओं का दमन, इच्छा मत करो। इच्छा करोगे दुख पाओगे। मनो इच्छा देखो भाई,
मनो इच्छा नास्ते और दैव इच्छा वर्तते। भगवान की यानी परमात्मा की इच्छाओं का पूर्णांक होता है और मनो इच्छा नास्ते, मन की इच्छाओं का सर्वनाश होता है। बैठे बैठे कोट बना दिया, 2 मिनट में बिगड़ गया महाराज जी जैसे कि इच्छाओं का। महाराज जी एक छोटी सी आती है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं हम दान कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, तो दोनों में क्या परिभाषा? मैं व्याख्या करूंगा आपको, और ये नई व्याख्या है और ये बड़े झगड़ा झंझट की है। हाँ मैं शुरू करूंगा कि दान कर्म में नहीं आता। अच्छा, हाँ, ध्यान करना मेरी बात का। मैं बहुत छोटा महात्मा हूँ, जिसे कहते हैं ना बाबड़ा। नहीं महाराज, दान कर्म में नहीं आता। अच्छा, और भोजन दान में नहीं आता। देख लो और रख देना कहीं भी, कोई ऐसी बात नहीं, इनाम नहीं बट रहा। भोजन कभी दान में नहीं आएगा? नहीं, भोजन दान में नहीं आएगा। भोजन दान में नहीं आएगा और भजन कर्म में नहीं आएगा, जबकि दोनों इस शरीर से ही होते हैं। अच्छा, भाई कोई कर्म करो बिना इंद्रियों के कर लोगे आप? नहीं तो। और इंद्रियों के समूह को ही तो शरीर कहते हैं। इंद्रियों के समूह को ही शरीर कहते हैं। एक शरीर और इसमें वास करने वाला शरीर ही, ऐसी संत वाणी है। अच्छा, अब जब मान लीजिए मैं कहता हूं कि भोजन दान में नहीं आता और भजन कर्म में नहीं आता। कर्म में नहीं आता, अब क्यों नहीं आता? अर्थात किस प्रकार? देखो, आपने 1 लाख रुपए दान किया। हाँ। इसी जगह हाँ मुझे दे दिया आपने। हाँ मान के चलो। हाँ और वो 1 लाख रुपए दे के आप उधर चले गए गाड़ी लेके, और मैं तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। आपको पता है 1 लाख रुपए का क्या होगा? नहीं, आप आकलन कर सकते हो। अरे भैया हमने तो दे दिया, हमारे लेके कछु करो। यही तो हुआ। हाँ, ये कर। और जब आंखों से मैं भोजन के टाइम पे पहुंच गया, आओ महाराज भोजन करो, बैठ गया, जो 2 टिक्कर मैंने पा लिए, तो आपको मालूम है 1 घूंट पानी की भी मालूम है और एक उस भोजन की भी मालूम है, एक गिलास की। इसने छुपाया तो है नहीं, है ना भाई? इसने तो विष्णु भगवान के हवाले कर दिया। हमारा शास्त्र कहता है कि जग हरता जग भरता जग पालन करता है। एक तो ब्रह्मा रूप से रचना करता है और विष्णु रूप से उधर पालन करता है और रुद्र रूप से नाश करता है। काम एक का ही है। तो वो तो विष्णु भी भगवान के हवाले हो गया। ये तो जीता जागता प्रमाण है, इसलिए वो दान में नहीं आता। और उस उधर रूप में पहुंचने से इस संसार रूपी शरीर में पूरे ब्रह्मांड फैल जाता है। नहीं फैलता? संसार में और शरीर में कोई भेद नहीं है। शरीर है सो संसार है और संसार है सो शरीर है। ये बाहर दिखाई देता है, अंदर है। ये बाहर जो दिखाई देता है ये अंदर है। अंदर नहीं होगा तो बाहर दिखाई नहीं देता। ऐसी मेरी संत वाणी है, मैं नहीं बोल रहा। महाराज जी जैसे एक मन में आता है कि एक सेवा करते हैं, जैसे आपने बताया। हाँ। एक तो भूखों को सेवा करते हैं, एक पंगत नहीं, एक मिनट। सेवा और दान में जमी आसमां का फर्क होता है। हाँ। सेवा और दान में, ये तो अब हमारी कहावत बन गई। चाहे कोई 1000 रुपए का दान कर रहा है तो कर सेवा। हाँ, और कोई 1 बाल्टी पानी ला रहा है नहाने के लिए और हमें नहला रहा है मीड़ के महाराज जी की तो कर सेवा। वो भी सेवा। दान कर रहा है वो भी सेवा। 2.5 मन अनाज की बोरी दे रहा है वो भी सेवा। सब सेवा में। अल्लाह का तू सेवा कर रहा होगा? अरे दान ही होता है, सेवा सेवा ही होती है। सेवा धर्म कठोरा, सेवा धर्म से कठोर धर्म इस धरती पर कोई नहीं है। कोई नहीं। महाराज जी एक छोटी सी मेरे मन में एक सवाल है कि एक तो मैं भजन करता हूँ, समझ लो 5 माला या 100 माला, जो भी एक मैं संतों की सेवा करता हूँ, जैसे जो भी आवश्यकता हो या जो पूर्ति हो। हाँ। तो उनमें से क्या मेरे बड़ा कौन सा माना जाएगा? नहीं, देखो सुनो मेरी बात सुनो। वो जो आप माला करते हो, आप गुरुमुखी हो। हाँ। उसमें सेवा से क्या लेना देना आपका? बड़ा और छोटा उसमें क्या है? वो तो गुरु की हाजिरी दे रहे हो आप। आगे का नहीं, गुरुदेव की हाजिरी देना कोई जुर्म बात है क्या? कोई एहसान है क्या? भाई जब आप माला कर रहे हो अर्थात ऐसे बैठे हो,
या काम कर रहे हो राम 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 ऐसे कर रहे हो, जो भी आपका है महामंत्र, वो तो गुरुदेव की हाजिरी है मेरे की, वो तो देनी पड़ेगी मुझे। तो सेवा में उसमें तो बहुत अंतर है, बड़ा छोटा क्या है इसमें। लेकिन सेवा में ऐसा है, सेवा जो है हमारी अलग स्थिति है, और वो जो भजन जो है वो हमारी अलग स्थिति है। सेवा में एक दिन ऐसा भी होगा कि हमें महाकाल से भी बचा सकती है कि अभी बाकी है, कहाँ ले जा रहा है इसे छोड़ से, जैसे सत्यवान की तरह सावित्री ने छुड़ा लिया। ऐसे सेवा यमराज और धर्मराज से दोनों से छुड़वा लेती है, कहती है यहाँ छोड़ के जा, अभी बाकी है। सेवा में बहुत बड़ी ताकत है। और सेवा में किसी दिन आनंद में कहीं रसमयी आनंद बरसता होगा, वहाँ जाके जन्म लेके उसका आनंद भोगेगा। सेवा वो है। और गुरु का जो महावाक्य है वो कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी है। तो इसमें तो कोई भिन्नता नहीं है, सेवा भी कर सकते हो आप और माला भी कर सकते हो। बड़ा छोटा नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का अलग करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नापते, नहीं, ऐसा नहीं नापते, कभी नहीं नापना चाहिए, नहीं नापना चाहिए। महाराज जी जैसे आप बाल्यावस्था से सन्यासी हैं? बाल्यावस्था से अरे नहीं महाराज, मैंने तो गृहस्थ भोगा है, 3 बच्चे छोड़ के आया, और वो अब भी कभी कभी आते हैं। जैसे महाराज जी मेरे भी एक सेम एक ऐसी मन की बात बता रहा हूँ। मेरे भी एक लाला 2 लालियाँ हैं, और कभी कभी मन में ऐसा आता है वैराग लेने की, लेकिन एक तरफ मैं फंस जाता हूँ कि उनकी बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनका अगर बदुआ लग गई तो किस प्रकार। नहीं, देखो ये तो मेरा एक कैसे मानो कि मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या है। समस्या से बचने के लिए नरक में जाने से रहते तो फिर इससे यही अच्छा है, छोड़ दे और चल, केवल ये। और नहीं तो पहले गृहस्थ का कॉलम पूरा करना चाहिए। उन बेटियों को दूसरे के अपने घर पहुंचा के आओ, जाओ बेटी, लड़के का अगर हो सके जहाँ तक उसका घर बसा के आओ। उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी कोई बुढ़ी माँ बैठी हो। देखो इसमें कुछ नियम होते हैं, माँ बैठी है हाँ, तो जब तक तो नहीं जा सकते हम, खुशी की बात में तो। और भाई पर्वत में तो हो सकता है, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, करना पड़ता है, इधर से नहीं तो भाई इधर ही रहो। उन्हें जब तक ये हक नहीं कहता, जब तक गृहस्थ पूरा ना हो, और तब तक माँ की आंखें बंद ना हो, तब तक नहीं आना चाहिए। महाराज जी जैसे आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा भक्ति संत संप्रदाय में आने के बाद? अरे महाराज अनुभव आनंद जो मुझे देख रहा हूँ आपका। नहीं महाराज, अरे महाराज मैं इसकी व्याख्या कैसे कर सकता हूँ? ये तो परमात्मा रूपी आनंदमय है, तो इसकी व्याख्या करना कहाँ तक है, ये तो शास्त्र भी हट जाएंगे। मैं आपकी सत्संग में मुझे परम आनंद की अनुभूति होने लगी है, तो महाराज, और मुझे वो चीज़। तो महाराज इसका तो व्याख्या मैं कैसे कर दूं? जो आनंद इसमें है, यहाँ हमारे बरसाने की कह देते हैं, जो रंग छाए रहे हो बरसाने वो रंग 3 लोक में ना है। बताओ, ये तो एक ही बरसाना है, और वो तो पता नहीं क्या बरसाना है, उसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता मालिक। तो मैं उस आनंदमयी रसमयी उस त्रिलोकीनाथ परमपिता गुरुदेव की मैं कैसे व्याख्या कर सकता हूँ? ऐसे कैसे कर दूँ? पता नहीं कितना गहरा सागर है, अपार सागर है। महाराज जी कभी फिर इच्छा हो सत्संग लेने की? अरे महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं बताइए आप हैं? और मैं तो जब ही कह रहा था, मैं महाराज जब तक देखो सत्संग 2 का होता है, जब तक छेड़खानी नहीं होती, जब तक कोई बोलता नहीं। लेकिन आप चाहते क्या हैं? मैं क्या कहूँ, किसके बारे में कहूँ? आप थोड़ी हिंट तो दें मुझे, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ महाराज। मैं जो भक्ति में साधक है ना, उनके लिए चाहता हूँ कि उनको मार्गदर्शन मिले। जो नहीं, पहले तुम मेरी मानो, इसमें तो ये तो जुड़ेगा ही, जो बिल्कुल जोड़ो, और हर आदमी को जुड़ना भी चाहिए। ये धर्म है हमारा, अपने धर्म के अनुसार प्रचार भी करना चाहिए, जोड़ना भी चाहिए, है ना। लेकिन पहले लोगों को सामाजिक बनाओ। ये कुर्तियाँ जितनी फैल रही हैं, मैं इस काम से बहुत परेशान हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे, ये बच्चे देखा, ये जहर खाने लायक है, ये इसकी उम्र जहर खाने की है क्या? छुट्टी का जहर खा रहे हैं, जो नहीं कर्म करने उन्हें कर रहे हैं। 15 साल के 14 साल के बच्चे गलत खान पान से लेके, गलत कर्म से लेके बिल्कुल गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्यों? कि वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, है नहीं, रोके कौन? संगत। हाँ, संगत, संगत रंग ला रही है। देखो संगत की तो भगवान श्री राम ने प्रथम भक्ति में कहा है, हैं? भीलनी से कहा है ना। हाँ, क्या कहा है? प्रथम भक्त संतन कर संगा। संगत की कहा है ना कि महात्माओं की संगत करनी चाहिए, वो एक भक्ति है।
भक्ति के साथ हैं, केवल संगत करना ही भक्ति है। महात्मा के पास आओ, बैठो, बस ये भक्ति है। अब कोई तो ये कहेगा यार ये भी कोई भक्ति है, गए आए दंडवत करी बैठे रहे चले आए, ये क्या भक्ति है? लेकिन भगवान ने तो सिरमौर सबसे पहला नंबर दिया है इसका कि प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरी भक्ति रत मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा गुणगान होता हो उसे प्रेम से सुने। तो कहने का मतलब ये तो 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन पहले सामाजिक होना बहुत जरूरी है। सामाजिक नहीं बना तो वो कभी धार्मिक बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। महाराज वो तो वाल्मीकि थे, तो पता नहीं कैसे कैसे कटामारी से निकल गए। अब तो कितने वाल्मीकि हैं, कहाँ से लाओगे इतने राम परमात्मा? जैसे कि महाराज जी से मैं सत्संग ली, मुझे बहुत परम आनंद की अनुभूति हो रही है, और आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। सबसे निवेदन करूँगा, महाराज जी ने जैसे कहा पहले हमें सामाजिक बनना ज़रूरी होगा, पहले हमें सामाजिक बनना होगा। और महाराज जी की सत्संग से मुझे जो आनंद हो रही है, मैं कोशिश करूँगा महाराज जी से कभी फिर आने की कोशिश करूँगा महाराज जी के चरणों में। मैं फिर कहता हूँ मैं, सामाजिक बनना मतलब क्या है? सामाजिक बनने का मतलब क्या है? सामाजिक बनने का मतलब ये है कि हमारा बर्तन गंदा है, उसको अंदर से साफ नहीं करोगे और उसमें दूध या घी या कुछ ऐसा सामान रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। जब सफाई नहीं है बर्तन, समाज रूपी साबुन से ही बर्तन साफ होगा, जब जाके उसमें शास्त्र रूपी घी सार जब रखने का नंबर आएगा। जब तक वो समाज रूपी साबुन से साफ नहीं है, तब तक मैं दावा करता हूँ कि उसका कोई अधिकार नहीं बनता। किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ना लिखना जोड़ना मुनासिब ही नहीं है। समाज रूपी साबुन होना चाहिए, जब जाके ये साफ होगा और फिर उसमें जब जाके शास्त्र और महात्माओं की दी हुई वाणियाँ फिर वो इकट्ठी होंगी, जब जाके कहीं वो धार्मिक बनेगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा, आपको महाराज जी की सत्संग किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। मैं आगे कहीं बीच में भावुक हो गया तो सभी मुझे माफ़ कर देना। महाराज जी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, कोई गलती